रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि रवा बरस कमिश्नरेट के हुदूद में जराइम में कमी देखी गई है। रचकुंडा पुलिस के लिए रवा बरस अवाम की खिदमत के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल साइबर क्राइम में इजाफा देखा गया है। इस साल ओवरऑल जो क्राइम है वो 12% अभी कम हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस खासकर बहुत सारा अभी कम रिपोर्ट हुआ है। इस साल जो 3 महीना था लॉकडाउन का, वो 3 महीने के पीरियड में की केसेस बहुत कम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हुए, क्योंकि उस समय पुलिस का काफ़ी अच्छा विजिलेंस था। इसलिए रोड एक्सीडेंट भी कम हुए उस पीरियड में, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी काफ़ी कम हुए। वही कारण होगा कि हमारा ओवरऑल जो क्राइम है वो टोटल कम हुआ है। इस साल जो एक अच्छी बात है कि कन्विक्शन जो है हमारा वो 51% बढ़ा है। पिछले साल जो 35% था, उसके पिछले साल वो 32% था। इस साल हमने और एक बात जो देखी कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, तकरीबन दुगना हो गया है। जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें भी ये जो साइबर क्रिमिनल है वो एक्टिव थे और उन लोगों ने काफ़ी हरकतें करके लोगों को फंसाने की कोशिश की और लोगों ने भी ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया है। ये जो पूरा साल है हमारे लिए खासकर सर्विस का साल रहा। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने जो मैनुअल बनाया कोविड के पुलिसिंग का, उसमें राचकोंडा पुलिस के 5 पेजेस वहाँ पे है। उसके साथ साथ हमारे जो कुछ पुलिस कर्मी है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम इंडिविजुअली भी किया है। खासकर जो हमारी उप्पल की डी शिवरानी करके जो महिला कांस्टेबल है, उसे अभी रिसेंटली CCRB का जो MHA ने 1-2 दिन का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था, उसमें CCTVNS डाटा एंट्री के लिए जो देश में 34 लोग चुने गए, उसमें उसको भी सम्मान मिला है। उसके साथ साथ जो फ्लड आया था, वो फ्लड के पीरियड में हमारे लोगों ने लोगों की जान बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उसमें ही हमारा जो एक गणेश कांस्टेबल है अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन का, जिसने अपना जान हाथ में लेके उसने JCB के मदद से एक डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला था। पब्लिक के सेवा के लिए काफ़ी अच्छा काम राचकोंडा पुलिस से हुआ है, खासकर महिलाओं के और बच्चों के। जो अभी जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के डॉक्टर RG आनंद मेंबर यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन आए थे, उस समय भी उन्होंने राचकोंडा पुलिस के बच्चों के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसके काम की सराहना की। हम आने वाले दिनों में भी हमारा ये जो काम है महिलाओं के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, बच्चों के लिए और ख़ास जनता के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। विथ यू फॉर यू, ये हमारा राचकोंडा पुलिस का लोगो है। उस लोगो से हम अपना पब्लिक के लिए अच्छा काम जरूर कंटिन्यू। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि नए साल की तकारीब के लिए मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। क्या हुआ है कि उन्होंने कुछ परमिशन तो दी नहीं है और कोविड का भी गाइडलाइन है, कितना गैदरिंग कहाँ पे रखना, वो सब रिस्ट्रिक्शंस अभी है। उसके बारे में और एक बार हम तीनों कमिश्नर भी बैठ के बात करेंगे। उसके बाद अगर कुछ गवर्नमेंट से भी कुछ अगर ऑर्डर आएंगे तो हम डिटेल में आपको बता देंगे। फिलहाल तो अभी हमने किसी को भी परमिशन नहीं दिया है, ना किसी ने हमें अप्लाई किया है न्यू ईयर के लिए। मुल्क की कदीम सियासी पार्टी कांग्रेस ने आज मुल्क भर में 136वां यौम तासीस मनाया गया। तेलंगाना भर में तकारीब का एहतमाम किया गया। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस सदर उत्तर कुमार रेड्डी ने पार्टी का परचम लहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी मुल्क के अवाम के साथ है। कांग्रेस फाउंडेशन डे 136th कांग्रेस फाउंडेशन डे हमने गांधी भवन में एक ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेट किया है। इस देश के लिए, इस देश में सोसाइटी में हर सेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूअस काम करती रही है। हम फिर एक बार आज हमने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी इस देश प्रजा के साथ। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने कहा कि शरद पवार की जानिब से UPA सदरनशीन के ओहदे पर दिलचस्पी नहीं दिखाने के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र और सेहत के मसाइल पर शरद पवार ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया होगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर छोटे किसानों को मजदूर बनाने का इल्जाम लगाया है और साथ ही वफाकी निजाम को कमजोर करने का भी इल्जाम लगाया। उम्र के दरिया दोनों का हेल्थ सिस्टम में
यूपीए पोस्ट मैडम ने शरद पवार का अगर सब लोग मिलके करे तो अच्छा बोल के संजय होंगे, मगर उन्हें भी मना करके आज उम्र की दरिया काम करने में मुश्किल होगा, ये हम समझते हैं। ये राजनीति का कोई इसमें इशू नहीं है। सब फार्मर डर रहे। आप कॉर्पोरेट का फार्मिंग के नाम पे पूरा किसान, छोटे छोटे किसान को उसमें लेबर बनाना चाह रहे हैं। आज भी हमको भी डर है, ये डर निकालना है बोलते आप कॉर्पोरेट फार्मिंग का नाम छोड़ के कोऑपरेटिव फार्म का नाम लेने की कोशिश करिए। नीतीश कुमार विपक्ष में बैठने के लिए भी तैयार हो गए। बोले तो कितना हरासमेंट बीजेपी का चल रहा है ये समझना है। बीजेपी को लोग भी, देश में अगर सरकार है तो प्रदेशों में कोई विपक्ष का सरकार नहीं रहना, ये सोच अच्छी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। आज आप लोग बंगाल के पीछे पड़े और तमिलनाडु के पीछे पड़े और आज आपकी बिहार के पीछे पड़े, दिल्ली के पीछे पड़े, ये सही बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। अगर केंद्र सरकार ऐसा है, फेडरल सिस्टम में कोई भी पार्टी का सरकार प्रदेश में रहे, उनसे साथ मिलके वहाँ प्रदेश की देखभाल करना है और केंद्र की देखभाल होना चाहिए। मगर आज बीजेपी के सरकार का जो साइकोलॉजिकल फीलिंग है नरेंद्र मोदी, अमित शाह का, पूरे केंद्र सरकार के हाथ में ही चलना, फेडरल सिस्टम का कोई बात नहीं है, प्रदेश सरकारों को कोई हक नहीं है, उसका गला दबाना और उनको गिराना, यही काम पे लगे हुए, ये बहुत ठीक नहीं है। आखिर विपक्ष की सरकार को छोड़ो, आपका सहयोगी की सरकार को भी ऐसे गिराने में लगे हुए, ये सही बात नहीं है। 2.5 साल बाद तेलंगाना खवातीन कमीशन का तकर्रुर किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने साबिक वजीर वी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को तेलंगाना वुमेंस कमीशन की चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। कमीशन के सदर नशीन और 6 अरकान के तकर्रुर के अहकाम रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किए। कमीशन के दीगर अराकीन में शाहीना फिरोज, ईश्वरीबाई, के उमा देवी यादव, जी पद्मा, एस लक्ष्मी और के रेवती राव को कमीशन का मेंबर मुकर्रर किया गया है। चेयरपर्सन और मेंबरान के ओहदे की मियाद 5 साल तक होगी। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वजीर रह चुकी हैं। 2019 में उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। टीआरएस रुकन काउंसिल कविता ने एक 7 साला लड़के के इलाज के सिलसिले में ताउन किया था। पद्मपल्ली दौरे के मौके पर सेहतयाब लड़के और उसके अफराद खानदान से टीआरएस लीडर ने मुलाकात की। रहमान की आजलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कविता ने कमसिन लड़के की आजलाना सेहतयाबी की दुआ करते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया है। वाज़ेह है कि रवा बरस जुलाई में मतियुर रहमान नामी 7 साला लड़के के इलाज के सिलसिले में ताउन की ख्वाहिश करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था। 7 साला लड़का दिमाग से मुतल्लिक संगीन आर्जे का शिकार था। कविता ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ओहदेदारों से बात की और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने मकतूब हवाले किया। कविता की मुदाखलत पर दवाखाने की जानिब से हॉस्पिटल के अखराजात में 50% की कमी कर दी गई थी। ताहम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से उनकी अदायगी अमल में आई। निम्स में 4 मुख्तलिफ सर्जरी के बाद मतियुर रहमान बतदरीज सेहतयाब हुए और मामूल के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। साबिक CLP लीडर पी जनार्दन रेड्डी की 16वीं बरसी हैदराबाद में मनाई गई। खैरताबाद चौराहे पर वाक़े पी जनार्दन रेड्डी के मुजस्मे के करीब तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस लीडर अंजनी कुमार यादव, भट्टी विक्रमार्का और दीगर ने खराज अकीदत पेश किया। PJR की अवामी खिदमात को खराज पेश किया गया। तेलंगाना के वज़राला के चंद्रशेखर राव की गोद ली हुई बेटी प्रत्यूषा की शादी चरण रेड्डी के साथ अंजाम पाई। जिला रंगारेड्डी के एक चर्च में मुनक्किदा शादी की तकरीब में TRS लीडर और कई अफराद ने शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि इस लड़की की सौतेली मां ने 2013 में हरासा करने का मामला सामने आया था। जालिमा को जेल भेजा गया था और KCR ने इस लड़की को गोद लेते हुए इसकी जिम्मेदारी IAS ओहदेदार रघुनंद राव को दी थी। महकमा बहबूदी खवातीन और अतफाल को इसकी निगरानी में दिया था। प्रत्यूषा का शौहर हैदराबाद के इलाके रामनगर का रहने वाला है और ये प्राइवेट इदारे में काम करता है।
सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने आज तेलंगाना डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने अपनी जान को खतरा जाहिर किया और पुलिस से सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस का सदर रेवंत रेड्डी को बनाने की मुखालफत पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया था। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के लिहाज से रेवंत रेड्डी प्रीवियस आरएसएस में था, बीजेपी में, फिर उसके बाद टीआरएस से टीडीपी कांग्रेस में आया। उनका पूरी कारगुजारी पूरा सोनिया गांधी को लेटर लिखा। सब होने के बाद शाम से लोग मेरे को गालियां देना शुरू कर दिए, थ्रेटन कर रहे। वो भी कॉपी आया, सब लोगों को आया। और वही बात हमारे डीजीपी को बोला, मेरा लाइफ थ्रेट है। वो भी एक एसीपी के सामने बैठे वक्त वल्गर लैंग्वेज बात करा, गाली गलौज दिया। वो पूरा हमारे डीजीपी महेंद्र रेड्डी को पर्सनल कागज दिया। आइंदा मेरे ऊपर लाइफ थ्रेट है। आज तक राजशेखर रेड्डी के पीरियड में भी कोई भी ग्राउंड रियलिटी सोनिया गांधी को लिखने का, बोलने का आदि है। और विजय भास्कर रेड्डी के पीरियड में और केवीपी रामचंद्र के खिलाफ भी मैं कितने मरतब हो रहा। आज तक कोई पार्टी वाला भी मेरे को गाली गलौज नहीं दिया। एक नया वलवला शुरू हो गया, गाली गलौज देना, डराना, कंटिन्यूस फोन कर रहे, हर एक आदमी गाली देना। तो मैं फ़ोन भी बंद कर दिया। मेरा लाइफ थ्रेट है, मेरे को सिक्योरिटी दे बोल के दिया। ये काम कभी भी कुछ हो सकता। आजकल अनएम्प्लॉयड है, 2 लाख रुपए तो कोई भी मर्डर करता। तो मेरी लाइफ का डेंजर है, आप मेरे प्रोटेक्शन देना बोल के दिया। लेटर भी दे दे तू, लेटर है आपके पास। रेवंत रेड्डी मेरा फोटो लगा के उन्हें गालियां दिया। नहीं मरता देख रहा हूँ। ये गाली गलौज देना, डराना, ये पॉलिटिकल का गेम नहीं होता। ये सेकुलर देश है, हर एक आदमी बोलने का हक है। कुछ है तो मेरे को काउंटर करो, मगर गाली गलौज देने का क्या है। मैं लिखे सब चीज सोनिया गांधी को लिखा, राहुल गांधी को लिखा। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने तेलंगाना के डीजीपी से मुलाकात की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया था। जो तेलंगाना में आलमी वबा कोरोना में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 205 ताज़ा मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,85,068 हो गई है। रियासत में कोरोना से अब तक 1,533 अफराद की मौत हो चुकी है और रियासत में 2,77,304 अफराद ने मोहलक वबा को शिकस्त देकर सेहतियाब हुए हैं। तेलंगाना में 6,231 एक्टिव मामले हैं, जिसमें 4,136 अफराद होम आइसोलेशन किए हुए हैं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एटीएम में चोरी के मामलों को रोकने के लिए बैंक इंतजामिया से चौकसी अख्तियार करने, सिक्योरिटी बढ़ाने और नए एटीएम लगाने की अपील की है। में जो हमारे राचकुंडा में अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है। जो गैंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा स्टेट का ये गैंग है, जिन्होंने 5 स्टेट में ये एटीएम के ऑफेंसेस किए। ये लोग जो है लॉरी से यहाँ पे आते हैं, जो आइसोलेटेड एटीएम है, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे कैमरा नहीं है, जहाँ पे पुराना एटीएम है जिसको अलार्म से कनेक्ट नहीं किया, ऐसे एटीएम को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए उन्होंने वनस्थलीपुरम में एक केस किया था पिछले महीने, और एक केस अभी यहाँ पे अब्दुल्लापुर मेट में किया था। जो अब्दुल्लापुर मेट का केस है उसमें हमने 10 में से 6 लोगों को ऑलरेडी हमने हिरासत में लिया है, जिन्होंने 5 राज्यों में एटीएम के थेफ्ट किए। पुराने एटीएम है, वो पुराने एटीएम के बारे में पूरे बैंक मैनेजर से हमारी गुजारिश है कि पुराने एटीएम आप नए एटीएम से रिप्लेस करो, जिसको अलार्म कनेक्शन हो। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो कम से कम एक वॉचमैन वहाँ पे रखो, कुछ कैमरा वहाँ पे लगाओ, और हफ्ते में एक ही दिन ज़्यादा पैसा डालने के बदले हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा एटीएम में डालते रहो। हमारे तरफ से भी हम लोग एटीएम जियो टैग करके हमारा पेट्रोलिंग और बढ़ा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।